अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। वो कह रहे हैं कि नीचे हमने आपको ए बी सी तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स दी हैं। देखें जैसे 90 डिग्री तीनों में बना हुआ है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। वो कह रहे हैं जी इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड करें। अब सवाल ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो होती हैं ना, वो एक ट्रायंगल का साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रायंगल की साइड्स और ट्रायंगल के एंगल्स का, ठीक। जैसे ये इसकी साइड्स हैं, ये एक, ये दो और ये तीन साइड्स, और ये तीन इसके एंगल्स हैं। इनका आपस में जो ताल्लुक है वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो होती हैं ना, वो हम उन एंगल्स के निकालते हैं जो 90 डिग्री से लेस होते हैं। जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है ना, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ना, वो इन 90 डिग्री से छोटे हैं। कैसे? क्योंकि एक ट्रायंगल की जो एंगल्स की सम होता है वो होता है 180, यानी कि इसके तीनों एंगल्स को प्लस करो तो किसके इक्वल आना चाहिए? 180 डिग्री के। तो अब जैसे देखें ये 90 है, तो 90 में ऐसा क्या प्लस करेंगे कि 180 बने? 90 में हम 90 प्लस करेंगे तो 180 बनेगा ना। तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? 90, ठीक है, 90 होगा इन दोनों का सम। यानी कि या तो ये 60 हो सकता है, वो 30 हो सकता है, या ये 30 हो सकता है, वो 60 हो सकता है, या फिर 45 भी हो सकता है, ठीक। मतलब जो भी यहाँ पर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री से लेस। और 90 डिग्री से लेस एंगल्स को कहते हैं एक्यूट एंगल्स, ठीक। आगे अब ट्रायंगल देख लें आप। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी जो बेस है, पहले साइड्स हमने कह दी, ये ए हो गया कॉर्नर, ये बी, और ये हो गया सी। सी के ऊपर हमने कौन सा एंगल ड्रॉ कर लिया? 90 डिग्री का, ठीक। यहाँ का जो एक एंगल है उसको कह दिया थीटा, और दूसरे एंगल को हम बाद में यूज़ करेंगे, उसको हम कह लेंगे कुछ भी, बाद में बताऊँगी। अभी पहले क्या किया हम लोगों ने? इसकी बेस देखी, 90 डिग्री के साथ जो दो लाइंस होती हैं उनमें से एक होती है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर, ठीक। जो 90 डिग्री के साथ होती हैं दो, एक होती है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के एग्जैक्ट सामने जो ये जो तिरछी लाइन होती है ना, वो होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक। डायगोनल जो लाइन होती है, टेढ़ी लाइन होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज। ये बात ध्यान रख लें। अब दूसरी चीज़ कि इनमें से बेस और परपेंडिकुलर क्या चीज़ कौन होगा? हमने क्यों इसको परपेंडिकुलर लिखा, इसको परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो वो आप किस तरह देखते हैं, ये थीटा, ये जो एंगल है, इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो इसके साथ होगा वो होगा बेस। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, ठीक। जो एंगल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आपने सॉल्व करना है, उस एंगल के जो सामने वाली लाइन है वो कहलाएगी परपेंडिकुलर, और दूसरी जो उसके साथ लाइन है वो कहलाएगी बेस, ठीक। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूज। क्लियर? उसके बाद अब आ जाएं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ टोटल हैं 6, ठीक। कौन सी है? पहली है जी साइन थीटा, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब ये याद कैसे रहेगा आपको? हम इसके लिए एक छोटी सी पोइम सी बनाई हुई है। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक। अब सम पीपल हैव में सम स्टैंड्स फॉर, सम का जो एस है स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, पीपल का पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, एंड हैव का एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज का एच, ठीक। तो सम पीपल हैव। इसी तरह परपेंडिकुलर हम चेक कर लेंगे क्या है, किसके इक्वल है? ए के, ठीक। और इसी तरह हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? सी के। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ तो बताई नहीं। कैपिटल ए के जो सामने वाली साइड होगी वो कहलाएगी स्मॉल ए, कैपिटल सी के सामने वाली साइड कहलाएगी स्मॉल सी, और कैपिटल बी के सामने वाली साइड कहलाएगी स्मॉल बी, ठीक। अब पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या थी? साइन थीटा। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ओवर एच, और यहाँ से याद रखेंगे आप करली ब्राउन हेयर,
C स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा, ब्राउन का B स्टैंड्स फॉर ये बेस, एंड हेयर का H स्टैंड फॉर H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने बेस चेक की, बेस किसके इक्वल है, B के, आपने यहाँ B लिख दिया, और H किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है जी, वो साइड C के, तो आपने लिख दिया B ओवर C। थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू P ओवर B, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहाँ पोइम से याद रखें, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। T फॉर tan थीटा, P फॉर परपेंडिकुलर, एंड ये वाला B फॉर बेस। क्लियर। अब यहाँ का आपने देखा है जी, परपेंडिकुलर किसके इक्वल हमने रखा हुआ था, A के, तो यहाँ पर आ गया A, और ये जो B है बेस, वो किसके इक्वल है, P स्मॉल b के, तो हमने वो लिख दिया। ठीक। अब ये तो 3 हो गई। अब इसके जो नेक्स्ट 3 हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल्स मतलब उलट, मतलब 1 ओवर के साथ। ठीक। फोर्थ वाला चेक करें, वो है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि ये इक्वल्स टू होता है 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उलट होता है। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि साइन थीटा किसके इक्वल है, P ओवर H के, तो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, H ओवर P के, क्योंकि कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का उलट होता है। साइन थीटा को उल्टा कर दो तो वो किसके इक्वल बन जाता है, कोसिकेंट थीटा के। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को भी उल्टा कर दिया, H ऊपर चला गया, P नीचे आ गया, वो किसके इक्वल बन गया, कोसिकेंट थीटा के। और H आपके पास क्या था, हाइपोटेन्यूज, वो किसके इक्वल था, C के, और P किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर A के, तो आप लोगों ने लिख दिया C ओवर A। ठीक। नेक्स्ट है जी सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, यानी कि कॉस थीटा को उलट कर दो तो वो क्या बन जाता है, सीकेंट थीटा। अब कॉस थीटा चूंकि B ओवर H था, तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, H ओवर B, यानी कि H ऊपर आ गया, B आ गया नीचे। हाँ जी। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या था, C, और B आपके पास क्या था, बेस आपके पास क्या थी, B, तो आप लोगों ने लिख लिया C ओवर B। नेक्स्ट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, तो अगर टेन थीटा P ओवर B है तो कॉट थीटा B ओवर P होगा। ठीक। इज इक्वल टू, बेस थी B और परपेंडिकुलर था A के इक्वल, तो ये आपके आ गए पूरे के पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक। ये आपने कौन से एंगल को लेकर सॉल्व किया, ये थीटा वाले को। ठीक। अभी ये वाला एंगल रहता है आपके पास, ठीक है, ये एंगल अभी आपने फाइंड करना है। इसके साथ भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। ठीक। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रख लें, ये दोनों को हमने बात की थी कि इन दोनों एंगल्स को प्लस करो तो इक्वल्स टू होना चाहिए 90। फर्ज करें कि ये वाला एंगल होगा 60, अगर होता है तो फिर ये कौन सा एंगल होगा, 30 ना, यानी कि हमने 90 में से 60 को माइनस कर दिया तो ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, इसका मतलब अगर आप इस वाले एंगल में से ये एंगल माइनस करोगे तो इस एंगल का आंसर आ जाएगा, और अगर इस एंगल में से यानी कि 90 में से ये एंगल माइनस करो तो इसका एंगल आ जाएगा। ठीक। अब जैसे हमने कहा कि 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक। तो जैसे हमने कहा था कि 90 में से थीटा माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा, तो इस एंगल का नाम अब क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक। बाकी साहब ने आपने ट्राइंगल्स जो है ना बाकी सारी वैसे ही लिखनी है, ये ए, वो बी साइड, ये सी साइड, ए के सामने वाला स्मॉल ए, सी के सामने वाला स्मॉल सी, और कैपिटल बी के सामने वाला स्मॉल बी। लेकिन अब परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। बेस और परपेंडिकुलर अलबत्ता चेंज होते रहते हैं। वो कैसे चेंज होगा कि चूंकि अब हम इस एंगल को लेकर चल रहे हैं, अब हमने साइन, कॉज और टैन सब इस एंगल के फाइंड करने हैं, तो जिसके फाइंड करने होते हैं उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और उसके साथ नीचे वाला क्या होता है, बेस। ठीक। जैसे हमने पिछले में बात की थी, थीटा के सामने वाला हमने परपेंडिकुलर किया था और थीटा के साथ वाला बेस किया था, लेकिन चूंकि अब हम इस एंगल के फाइंड करने लगे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इस एंगल के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और इस एंगल के साथ नीचे वाला होगा बेस। ठीक। आ जाए जी। अब जैसे हमने पहले साइन थीटा फाइंड किया था, अब हमने क्या फाइंड करना है, साइन 90 माइनस थीटा, दिस वन। ठीक है, ऊपर इसके डिग्री लगा लें। ठीक।
हाँ जी, तो फॉर्मूला वही है, सम पीपल हैव, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस परपेंडिकुलर बेस में चेंज हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगी, ठीक। और ये जो एंगल है थीटा की जगह क्या आ गया, 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर अब आपके पास क्या है, बी, और एच आपके पास क्या है, वैसे के वैसे ही सी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इज कॉज फाइंड करना है हमने, कॉज 90 माइनस थीटा। तो कॉज का फॉर्मूला होता है करली ब्लैक हेयर, वो जो पोएम थी, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर। तो बेस अब आपके पास क्या है, ए, तो बेस की जगह आपने क्या लिख लिया, ए, और हाइपोटेन्यूज सेम वही का वही सी, ठीक। उसके बाद है टेन थीटा, टेन की जगह क्या था, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। अब P आपके पास क्या है, B, और बेस आपके पास क्या है, A, आप लोगों ने लिख लिया, ठीक। अब इसके साथ एक और चीज़ चेक करें, कंपेयर करने लगे हैं हम इसको दूसरे वाले एंगल्स के साथ, ठीक है, जो भी हमने फाइंड किया था। हमने साइन 90 डिग्री 90 माइनस थीटा फाइंड किया, जो कि आया B ओवर C। आप ज़रा पीछे चलें, B ओवर C किसका आंसर आया था, कॉस थीटा का, ठीक। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा इनडायरेक्टली किसके इक्वल हुआ, कॉस थीटा के। और इसी तरह आपने कॉस 90 माइनस थीटा का आंसर क्या आया है, ए ओवर सी। यहाँ पर चेक करें, ए ओवर सी किसका था, साइन थीटा का। तो इसका मतलब कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, इनडायरेक्टली साइन थीटा के। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आया, बी ओवर ए के। अब यहाँ पर चेक करें, बी ओवर ए किसके साथ आया है, ये बी ओवर ए किसके इक्वल था, कॉट थीटा के। तो इसका मतलब टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ, कॉट थीटा के, ठीक। उसके बाद हाँ जी, अब हमने साइन के उलट फाइंड करने हैं, विच इज़ कॉसिकेंट, ठीक है। कॉसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, चूँकि साइन का उलट है तो एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। इसी तरह सी ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। और कॉस का उलट क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो चूँकि थीटा की जगह हम 90 माइनस थीटा यूज़ करें तो वो लिखेंगे, दिस इज़ इक्वल टू एच ओवर बी, क्योंकि इसका उलट लेना था, तो आ जाएगा सी ओवर ए। नेक्स्ट इज कॉट 90 माइनस थीटा, वो इसका उलट होता है, यानी कि बी ओवर पी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा गलत है, बी ओवर पी। तो ये ए, बी ओवर ए था तो ये हो जाएगा ए ओवर बी। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही, कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा का आंसर क्या आया, सी ओवर बी। हम चेक करते हैं इधर सी ओवर बी किसके इक्वल था, ये सी ओवर बी है, और ये किसके इक्वल है, सीकेंट थीटा के। इसका मतलब कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल होता है सीकेंट के। अब सीकेंट 90 माइनस थीटा का आंसर क्या है, सी ओवर ए। तो ये चेक करते हैं इधर सी ओवर ए किसके इक्वल है, ये है सी ओवर ए, और वो किसके इक्वल आया था, कॉसिकेंट थीटा के। तो इसका मतलब सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा। और इसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा क्या आया, ए ओवर बी। ए ओवर बी यहाँ पर किसके इक्वल था, ये टेन थीटा के। तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया टेन थीटा। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में वही जो हमने पहले भी पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा, फिर उसके बाद कॉट फाई। अब देखें एंगल्स चेंज हो गए हैं, ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक दफ़ा आपने थीटा के साथ फाइंड करना है और एक दफ़ा आपने फाई के साथ फाइंड करना है। ये फाई उसकी जगह लिखा है जिसकी जगह हमने फाइंड किया था 90 माइनस थीटा, ठीक है। उन्होंने 90 माइनस थीटा को नाम किसका दे दिया है, फाई का, ठीक। अब हम फाई यूज़ करके एंगल्स बनाएंगे, ठीक। ऊपर वाले सारे हैं थीटा के साथ और नीचे वाले सारे फाई के साथ हैं, तो कोई मसला नहीं है, अभी हम फाइंड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जी। पहले हम क्या करेंगे, हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ की, ठीक। उसके बाद हम चेक करने लगे, हम सारे पहले थीटाज वाले फाइंड कर लेते हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा और कॉसिकेंट थीटा, ठीक। अब हमने बात की थी पहले कि हम जिस एंगल को फाइंड कर रहे होते हैं उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस बना लेते हैं। तो देखिए हमने कहा था चूँकि अब हम थीटा करने लगे हैं तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और थीटा के नीचे वाला क्या होगा, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक।
ये ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है। थीटा के सामने वाला इस परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे वाला डायरेक्ट नीचे वाला हो गया बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं, इसके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 4 के, और एच हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, 5 के। तो आंसर आ गया 4/5, ठीक। अब नेक्स्ट इज कॉस थीटा, करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, 3, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, 5। नेक्स्ट इज tan थीटा, थ्रू proper brushing, this is perpendicular and this is base. Perpendicular is 4 and base is 3, so the answer is 4/3. नेक्स्ट आप फाइंड करेंगे सीकेंट थीटा। इसके लिए आप लोग को याद करना पड़ेगा कि सीकेंट थीटा किसका उलट था, सीकेंट थीटा था कॉस थीटा का उलट। तो कॉस थीटा क्या होता है जी, करली ब्राउन हेयर, इसका उलट कर लो तो एच ऊपर बी नीचे, तो आ गया सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, 5, एंड व्हाट इज बेस, इट इज 3। तो आंसर इज 5/3। और ये चेक कर लें आप, सीकेंट थीटा चूंकि कॉस थीटा का उलट था, तो देखें कॉस थीटा का उलट ही इसका आंसर आया। नेक्स्ट इज कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा उलट था साइन थीटा का, ठीक। तो इसको उल्टा कर लें, यानी कि h/p कर लें, और इसकी वैल्यू को भी उल्टा कर लें, 5/4 कर लें, तो आपके पास आ गया कॉसिकेंट थीटा। एक और बात याद कर लें कि साइन थीटा का उलट है कॉसिकेंट, यानी कि एस वाले का जो उलट है ना वो है सी वाला, ठीक। और इस तरह कॉस थीटा चूँकि सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो उलट है वो एस से स्टार्ट होगा, सीकेंट थीटा। ये थोड़ा सा याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 4 या 5 थी, वो किसके साथ हमने फाइंड करना था, फाई के साथ, यानी कि अब हमें ये वाला एंगल देखना है, ना कि ये वाला। अब जो एंगल देखना है उसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली होगी बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला एज यूजुअल हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिए बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब सबसे पहले फाइंड करना है कॉट फाई। कॉट किसका उलट होता है, टैन का। टैन किसके इक्वल था, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग b/p, तो इसका उलट हो जाएगा, सॉरी वो था p/b, तो ये उलट हो गया, क्या हो जाएगा, b/p। तो बेस है आपके पास 4 और परपेंडिकुलर है आपके पास 3। फिर नेक्स्ट इज tan फाई, यानी कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर है आपके पास 3 और बेस है आपके पास 4। ये दोनों देखें आपस में उलट थे, तो इनके आंसर भी एक दूसरे के उलट आए हैं। नेक्स्ट इज कॉसिकेंट फाई। कॉसिकेंट मैंने आपको बताया था सी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये किसका उलट है, साइन का। तो साइन क्या होता है, सम पीपल हैव। तो पीपल हैव को उल्टा लें तो हैव का एच ऊपर चला जाएगा, पीपल का पी नीचे आ जाएगा, ठीक। तो h/5, व्हाट इज h, 5, एंड व्हाट इज p, दैट इज 3, तो 5/3। सेकेंड नेक्स्ट इज सीकेंट फाई। सीकेंट किसका उलट था, कॉस का, क्योंकि ये एस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये किसका उलट है, सी वाले का। तो सीकेंट फाई इज इक्वल टू h/b, और h है आपके पास 5 और b है आपके पास, यानी कि बेस है आपके पास 4। नेक्स्ट इज कॉस फाई, करली ब्राउन हेयर, तो b की वैल्यू 4 है, यानी कि बेस 4 है, और हाइपोटेन्यूज है आपके पास 5। ये क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। अब इसी तरह जो अगले दो इन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं ना, दो फिगर्स दिए हुए हैं आपको, ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, वो आप लोग खुद फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 5 एंड मेजर एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। वो फिर उन्होंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ दी हैं, आपने उसको फाइंड करना है। ट्राइंगल उन्होंने आपको दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा है ए के ऊपर जो एंगल है वो है 5, ठीक। जैसे मेजर एंगल ए क्या बोला है, 5, तो ए के ऊपर आप लोगों ने लिख लिया 5, और सी को कह रहे हैं थीटा, तो सी को आप लोगों ने लिख लिया थीटा। वैसे बुक पे भी आपको लिख के दिया हुआ है उन्होंने ये। और ये बी के ऊपर उन्होंने क्या ड्रॉ किया हुआ है, 90 डिग्री का एंगल। ये जो फिगर है ना, ये आपकी बुक के ऊपर ड्रॉ हुई हुई है ऑलरेडी, ठीक। आपने क्या कर लिया, कैपिटल ए के सामने वाला स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाला स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने वाला स्मॉल सी, ठीक। अब जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं, फाइंड करने को दी हुई हैं, आप लोगों ने उसमें से थीटा वाली अलहदा कर ली और फाई वाली अलहदा कर ली। पहले हम थीटा के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि सी के ऊपर थीटा था, तो हमने क्या पढ़ा है
कि जो थीटा, जो एंगल जो हम फाइंड कर रहे होंगे उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाला क्या होगा, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब साइन थीटा, ये हमें तो चीज़ें क्लियर हो गई, दैट परपेंडिकुलर इज नाउ सी, हाइपोटेन्यूज इज बी एंड बेस इज ए। ठीक, तो साइन थीटा ये फाइंड करना है, हमें पता है सम पीपल हैव, तो P यानी कि परपेंडिकुलर विच इज़ C एंड H यानी कि हाइपोटेन्यूज विच इज़ B, तो आंसर इज C ओवर B। नेक्स्ट इज कॉस थीटा, curly brown hair, base is A and hypotenuse is B, so the answer is A over B. Next is tan theta, through proper brushing, परपेंडिकुलर की वैल्यू लगाएंगे, साथ ही नीचे आप बेस की वैल्यू लगाएंगे। ये 3 दिए हुए थे आपको थीटा के साथ, नेक्स्ट आपको दिए हैं फाई के साथ। अब चूंकि आपने फाई एंगल के साथ ड्रॉ करना है तो अब इसके परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। अब ये चूंकि फाई वाला है तो फाई के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, फाई के साथ वाला क्या होगा, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। क्लियर। फिर वही 3 चीज़ें हैं, साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो अब इनके हिसाब से P और H, B और H इनकी वैल्यूज़ आप लोग लगा लेंगे। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC, वेरीफाई दैट साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, और आगे जो 2 दिए हुए ट्राइंगल उन्होंने आपको ये दे दिए। उन्होंने चूँकि सारा थीटा यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट क्वेश्चन में, तो हमारे पास है भी थीटा। हमें पता है थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली होती है बेस, और ये 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। क्लियर। हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ें अलग-अलग लिख ली, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज लिख लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वेरीफाई करना था साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने सबसे पहले तो लिखा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, और कोसेकेंट चूँकि इसी का उल्ट होता है तो वो H ओवर P हो गया। ठीक, अब पहले P की वैल्यू लगाएं, वो है 3, H की वैल्यू लगाएं, वो है 5। इसी तरह यहाँ पर H की वैल्यू लगाएं, वो है 5, और P की क्या है 3। 3 3 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, आंसर इज़ 1। तो आपको इसका लाना भी किसके इक्वल था, 1 के इक्वल आंसर, तो दोनों साइड्स आपके इक्वल आ गई, तो ये आपने वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट इज कॉस थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस होता है जी करली ब्राउन हेयर, और सीकेंट इसी का उल्टा होता है, तो हेयर ऊपर चले गए और ब्राउन नीचे आ गया। ये बी है बेस, बेस आपके पास है 4 और हाइपोटेन्यूज आपके पास है 5। आपने 4 ओवर 5 लगाया, और इसका सेम H आपके पास 5 था और B 4 था, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। फिर है जी टैन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टैन थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और कॉट चूँकि इसी का उल्ट होता है तो ब्रश का B ऊपर चला गया और P नीचे आ गया। तो P की आपने वैल्यू लगाई, B की वैल्यू लगाई, इधर B और P की वैल्यू लगाई, ये आपस में कैंसिल हो गए, इसके भी आपस में दोनों साइड्स इक्वल आ गई। फोर्थ वाले फिल इन द ब्लैंक्स में उन्होंने आपको ये दिया है साइन 30 इज इक्वल टू, कह रहे हैं जी हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। 90 माइनस 60 करो तो किसके इक्वल आता है, साइन 30 के। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा जी कॉज 60 के। अभी हम पीछे पढ़कर आए थे, जब हमने सबसे पहले दोनों थीटा और फाई वाले का लैदा किया था, तो हमने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये देखें साइन 90 माइनस, अगर हम आप इसको थीटा रखें तो ये किसके इक्वल आया था, कॉस थीटा के। तो अब अगर इधर कॉस थीटा लिखना था और यहाँ थीटा की जगह 60 है, तो इसका मतलब किसके इक्वल होगा, कॉस 60 के। इसी तरह साइन किसके ऑपोजिट हो जाता है, इक्वल हो जाता है कॉस के। ठीक है, कॉस किसके इक्वल हो जाता है, साइन के। लेकिन ये कॉस 90 माइनस 60 है, तो कॉस चूँकि साइन में चेंज होना था तो साइन 60 हो जाएगा। टैन कॉट में चेंज हो जाता है, टैन क्या है 90 माइनस 60, तो ये हो जाएगा कॉट 60 के। और ये टैन 60 है जिसको उन्होंने टैन 90 माइनस 30 लिख लिया, तो चूँकि टैन है तो इसने चेंज होना है कॉट में, और साथ आ जाना ये वाला एंगल, तो ये आ जाएगा कॉट 30। नेक्स्ट इज साइन 60, फिर इन्होंने साइन 60 की जगह क्या लिख दिया, 90 माइनस 30। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉज में, लेकिन साथ एंगल कौन सा आता है, ये वाला, तो आ गया साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू कॉज
30, ठीक। फिर cos 60 है तो 60 को लिखते हैं 90 माइनस 30, तो चूँकि cos है इसने चेंज हो जाना है साइन में, तो आ जाएगा साइन 30। साइन 45 को लिख सकते हैं 90 माइनस 45, ठीक है। तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉज में, तो ये हो जाएगा कॉस 45। इसी तरह tan 45 है, tan को उन्होंने लिख दिया 90 माइनस 45 tan के साथ, तो tan चूँकि कॉट में चेंज हो जाता है तो कॉट 45। नेक्स्ट इज कॉस 45, 90 माइनस 45 लिख लिया, तो कॉस चूँकि चेंज होता है साइन में, तो साइन लिखा और साथ ये वाला 45 डिग्री लगा दिया, ठीक। ये आप लोगों ने सारी याद कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, कह रहे हैं आपके पास ट्राइंगल ABC है, मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, कहते हैं जी B के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, एंड C इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री, कहते हैं C के ऊपर एक्यूट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 से छोटा एंगल बन रहा है विच इज़ 60। अब यहाँ से चेक करें ज़रा, अगर ये 90 है ये 60 है, तो ये एंगल कौन सा होगा, 90 माइनस 60, यानी कि ये हो जाएगा 30। 90 में से 60 माइनस कर दो तो ये वाला एंगल बन जाएगा, ठीक। चलें आगे क्वेश्चन पे। ऑल्सो साइन मेजर एंगल A इज इक्वल टू A ओवर B, कहते हैं जी साइन एंगल A क्या है, ये जो कि अब आगे जाके हम लिखेंगे इसकी जगह क्या, 30, यानी कि साइन 30 इज इक्वल टू A ओवर B। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कह रहे हैं बाकी जो आपको क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं वो फाइंड करें, ठीक। हाँ जी, यहाँ पर सबसे पहले आपने मेजर एंगल A सॉल्व कर लिया विच इज़ 90 माइनस 60, तो मेजर एंगल के AX के इक्वल आ गया 30 के, ये लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद आपने इसमें 60 एंगल के हिसाब से, 60 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस बना लिया, यानी कि 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, 60 के नीचे वाला बेस, और ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। बाकी वो C के सामने वाली स्मॉल c, A के सामने वाली स्मॉल a और B के सामने वाली स्मॉल b। सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करने को बोली है उन्होंने वो है मेजर BC ओवर मेजर AB। BC है ये साइड, ठीक है, BC किसके इक्वल है, A के, और दूसरा किसका है, मेजर AB किसके इक्वल है, C के, तो आंसर आ गया A ओवर C। उसके बाद कह रहे हैं cos 60 फाइंड करें, cos 60 यानी कि करली ब्राउन हेयर, बेस क्या है आपके पास A और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास B, तो आंसर इज A ओवर B। नेक्स्ट इज tan 60 डिग्री, यानी कि इसी का ही आपने इसी के हिसाब से tan फाइंड करना है, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। व्हाट इज़ P, इट इज़ C, एंड व्हाट इज़ बेस, इट इज़ A, तो आ गया C ओवर A। आगे क्वेश्चन है कॉसिकेंट पाई ओवर 3। पाई इक्वल होता है, अगर डिग्री में लिखे ना तो पाई इक्वल होता है 180 के, तो आपने इसको आगे एक्सटेंड किया, आगे लिख दिया पाई की जगह 180 और नीचे क्या पड़ा है 3। इसको जब आप कटिंग करेंगे 3 6 18, तो आ जाएगा कॉसिकेंट 60 डिग्री, ठीक, यानी कि ये एंगल भी किसका बना है, 60 डिग्री का बना है। तो चूंकि कॉसिकेंट है, कॉसिकेंट उलट होता है साइन का, साइन होता है P ओवर H, तो कॉसिकेंट होगा H ओवर P। तो आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगाई और साथ ही नीचे परपेंडिकुलर की लगा दी, ठीक। नेक्स्ट आ जाए कॉट 60। कॉट किसका उलट होता है, tan का, tan होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि P ओवर B, तो ये हो जाएगा B ओवर P, उसका उलट। बेस की जगह आप बेस लगाएंगे A और परपेंडिकुलर की जगह आप क्या लगाएंगे, C, ठीक। नेक्स्ट इज साइन 30। अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन में एंगल चेंज हो गया है। अब आप वो कह रहे हैं 30 के हिसाब से फाइंड करें, तो 30 हमारा कौन सा एंगल था, ये वाला A वाला। अब इसके हिसाब से आप परपेंडिकुलर और बेस बना लेंगे, ठीक। तो ये 30 के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूज, और ये जो इसके साथ है वो क्या हो जाएगी, बेस, ठीक। तो पहला इज साइन 30, साइन होता है P ओवर H, तो व्हाट इज P, A, एंड व्हाट इज H, B, तो आ गया A ओवर B। नेक्स्ट इज कॉस 30 डिग्री, करली ब्राउन हेयर, आप बेस की वैल्यू लगाएंगे, देन आप H की वैल्यू लगाएंगे। फिर नेक्स्ट इज tan पाई ओवर 6, पाई इक्वल होता है 180 डिग्री के, नीचे लगा हुआ है 6, 6 3 18, ये क्या बन गया tan 30 डिग्री। यही 30 डिग्री के हिसाब से फाइंड करना है,
तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो P है आपके पास A और B है यानी कि बेस है आपके पास C, तो वो आपने लगा लिया A/C। नेक्स्ट इज सीकेंट 30। सीकेंट उलट होता है कॉस का, तो कॉस चूँकि ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर होता है B/H, तो इसका उलट हो जाएगा H/B। आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगाएंगे, बेस की लगाएंगे। कॉट 30 उलट होता है टैन का, तो आप टैन 30 की वैल्यू लगाएंगे। ये है टैन 30, या तो यहाँ से कॉपी कर लें, या तो आपको पता है टैन होता है P/B, तो कॉट हो गया B/P। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू लगाकर इसको भी आप कर लेंगे सॉल्व। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इसके नेक्स्ट जो है आपको अगली एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएगी।